नमस्कार, ज्योतिष गुरु काशी वाले पर स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे लग्न और लग्नेश की स्थिति पर कि लग्न और लग्नेश की स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए कि हमारा लग्न कमजोर ना हो, लग्न मजबूत हो। उस स्थिति पर हम बात करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं लग्न और लग्नेश पर। सबसे पहले तो हम किसी चार्ट को जब देखेंगे तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है। देखिए, जब हम लग्न की बात करते हैं तो हम सबसे पहले प्रथम भाव को देखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव को ही लग्न कहा जाता है। अगर प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है तो इस किस प्रकार से वह कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, यह जानना हम सभी के लिए जरूरी है, आवश्यक है। मान लेते हैं यह लग्न हुआ। सबसे पहली बात तो कि मान लेते हैं हम सिंह लग्न की कुंडली हुई। तो यह लग्न हुआ। लग्न और लग्नेश की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार से लग्न कब कमजोर होता है, कब हम देखेंगे कि हमारा लग्न कमजोर हो, तो सबसे पहले ये जो लग्न है, कौन सा लग्न है? सिंह लग्न है। आप सभी अपनी अपनी कुंडलियों में देखिएगा कि आपका लग्नेश कमजोर है, बली है अथवा निर्बल है। इस पर ध्यान देंगे। अगर इस लग्न पर सबसे पहली बात तो दृष्टि किसकी है, लग्नेश कहाँ गया है, गया कहाँ है, आपका लग्नेश कहाँ गया हुआ है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और लग्न की डिग्री कितनी है, डिग्री अर्थात अंश, ठीक है, अंश। लग्न, लग्नेश, लग्नेश की डिग्री यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। लग्न, लग्नेश, लग्न पर दृष्टि, लग्नेश की स्थिति, लग्नेश पापी ग्रह के साथ गया है, शुभ ग्रहों के साथ गया है, वहां कितने अंश का है और आपके लग्न की कितनी डिग्री है, उस हिसाब से हम लग्न को निर्बल अथवा सबल देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि हमारा जो, कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारा जो लग्न होगा किस प्रकार से हम उसे समझेंगे कि वह निर्बल है और किस प्रकार से हम देखेंगे कि वह बली है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि होता क्या है, लग्न पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ज्यादातर चीजें, क्योंकि शारीरिक संरचना, शरीर और हमारे सोचने समझने की जो भी क्रिया होती है वो लग्न और लग्नेश से होती है। उस प्रकार से हम इन चीजों को ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लग्न को देखते हैं, हमने अभी सिंह लग्न की कुंडली बनाई थी लेकिन ग्रहों को उसमें अंकित नहीं किया था। तो मान लेते हैं हम सिंह लग्न की कुंडली है, ठीक है, सिंह लग्न की हमारी ये कुंडली है। अगर लग्नेश षष्ठ भाव में बैठ गया सूर्य, और लग्न की डिग्री मान लेते हैं हम 4, 3, 2, 5 है, मतलब यह लग्न स्पष्ट है। 4 अंश 3, 4 राशि 3 अंश 2 कला 5 विकला, यह लग्न स्पष्ट है, लग्न स्पष्ट है ये, ठीक है। इतना, ये हमारा सिंह लग्न हो गया। तो लग्न तो ऑलरेडी 3 डिग्री का हो गया सबसे पहले, और लग्नेश सूर्य जो है जाकर के षष्ठ भाव में मान लेते हैं 5 डिग्री का हो गया, और यहां राहु बैठा हुआ हो या शनि बैठा हुआ हो, तो लग्नेश की स्थिति भी निर्बल हो गई। लग्नेश निर्बल हो गया। लग्नेश का निर्बल होना, लग्नेश, लग्न का कम डिग्री, कम अंश, एक पहला द्योतक हुआ। दूसरा, लग्नेश जाकर के पापी ग्रह के साथ बैठ गया, पापी ग्रह के साथ। तीसरी बात कि पापी ग्रह के साथ तो बैठा हुआ है, डिग्री भी इसकी कम है, 5 डिग्री का है जहां बैठा हुआ है, 5 अंश का, ठीक है।
अब एक चौथी बात भी महत्वपूर्ण होगी। अगर मान लेते हैं हम यहाँ कुंभ राशि का मंगल बैठा हुआ लग्न को देख रहा है, या इसके साथ कोई भी पापी ग्रह, जैसे मान लेते हैं कि हम कोई भी ऐसा पापी ग्रह जो उसको देख रहा हो, क्रूर ग्रह देख रहा हो, तो स्वभावगत, पापी ग्रह तो नहीं कह सकते, क्रूर ग्रह कह सकते हैं, क्रूर ग्रह देख रहा हो तो कहीं ना कहीं लग्न जो है बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं यहां मान लीजिए शनि यहां नहीं बैठा हुआ है, शनि यहां नहीं बैठा हुआ है, तो शनि अगर बैठा हुआ है मान लेते हैं हम उसी सिंह लग्न में जहां मंगल बैठा हुआ था वहीं हमारा शनि बैठ गया। मंगल को ज्यादा इंकित नहीं करते क्योंकि मंगल मित्र में भी आता है। मान लेते हैं हम शनि यहां बैठ जाए, यह सिंह लग्न की कुंडली कुंभ राशि, और यहां सूर्य राहु बैठ जाए, तो जब शनि की यहां दृष्टि पड़ेगी, तो जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले लग्नेश, लग्न, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लग्नेश कहां गया है? पापी ग्रह के साथ है, या पापी ग्रह के साथ है कि नहीं है। दूसरा, लग्न कैसी स्थिति में है, कमजोर है या मजबूत है। लग्न पर पापी ग्रह की दृष्टि है अथवा नहीं है, यह देखना होगा। तो लग्नेश की डिग्री कैसी है या लग्न की डिग्री कितनी है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। अंश, लग्न लग्नेश के अंश, बात समझ में आई। 5 विषय वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारा लग्न कब कमजोर हो रहा है, हमारा लग्न कब मजबूत हो रहा है। ये तो कमजोर स्थिति की लग्न हो गई कि लग्न पर पापी ग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश पाप ग्रह के साथ गया हुआ हो, लग्न की डिग्री कमजोर हो, लग्नेश त्रिक भाव में 6, 8, 12 में गया हुआ हो, तो उस कंडीशंस में, त्रिक भाव कह रहा हूं, 6, 8, 12 में गया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें नकारात्मक परिणामों में लग्न और लग्नेश की स्थिति में होंगे। पहले तो हम लग्नेश को और लग्न को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखें, उसके बाद ये देखें कि उस पर पापी ग्रह की दृष्टि है कि नहीं, और लग्नेश 6, 8, 12 में तो नहीं गया हुआ है, यह भी स्थिति देखें। तो ऐसी स्थिति में हमारा लग्न और लग्नेश कमजोर होता है, यह हमें जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं लग्नेश, ये तो लग्नेश के निर्बल या लग्न के निर्बल होने की स्थिति है कि लग्न हमारा निर्बल है, लग्न हमारा कमजोर है, ऐसी स्थिति में हमारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि हमारा लग्न मजबूत कब होता है। उसका बिल्कुल उलट आप ये समझिए, एक तरह से जब हम लग्न के मजबूत होने की बात करते हैं, जब हम लग्न के मजबूत होने की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि लग्न हमारा किस प्रकार से मजबूत हो रहा है। तो लग्न मजबूत कैसे होगा, इसके लिए हम देखते हैं कि लग्नेश शुभ ग्रहों के साथ है अथवा नहीं, लग्न में लग्न इवा है या फिर जिस अवस्था का लग्न है, जिस ग्रह का लग्न है उस हिसाब से है कि नहीं। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे धनु लग्न की। 9 नंबर धनु लग्न, चतुर्थेश और लग्नेश होकर के बृहस्पति कहाँ गए हुए हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। ठीक है जी। अगर लग्नेश की स्थिति मजबूत है, यहां लग्न मान लेते हैं हम 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का लग्न है हमारा, उस हिसाब से अगर हम बात करें 15 डिग्री का हमारा लग्न हुआ, और लग्नेश की स्थिति जाकर के 9वें भाव में बैठ गई है, गुरु मित्र की राशि में बैठा हुआ है। लग्नेश 15 डिग्री का, लग्नेश की स्थिति सिंह राशि में, और यहाँ इसकी स्थिति मान लीजिए 23 डिग्री की है या 24 डिग्री को। मृत अवस्था में ना हो, अस्त ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मृत अवस्था में ना हो, अस्त ना हो गुरु, तो ऐसी स्थिति में गुरु की स्थिति ज्यादा बेहतर और उत्तम होगी। ठीक है जी। तो इस स्थिति में हम देखेंगे 23 डिग्री का है, मान लेते 23 क्या 22 डिग्री ही मान लेते हैं, 22 डिग्री का है। तो बृहस्पति की स्थिति पहले नंबर तो 9वें भाव में जहां उसका कारक है, फिर उसके बाद लग्न मजबूत है, लग्नेश की स्थिति में डिग्री अच्छी है उसकी, और दूसरी स्थितियां इस पर अगर हम कहें कि यहां चंद्रमा बैठा हुआ, चंद्रमा की दृष्टि है, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, जैसे शुक्र हो गया, शुक्र बैठा हुआ, या बुध यहां बैठ करके उसको देख रहा हो, तो जब शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो वह लग्न मजबूत होगा। ऐसी स्थिति में लग्न के फल हम उत्तम कहेंगे, बेहतर कहेंगे उस व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से। आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार, हर हर महादेव।